तो लास्ट क्लास हम लोग जो कुछ पढ़ चुके थे वहां से आगे चलना है। कैपेसिटर्स की बात हुई थी, डिफाइन किया था कि कैपेसिटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करे, और कैपेसिटर के लिए चार्ज ही तो एनर्जी है, तो कह दीजिए एनर्जी स्टोर करे। उसके साथ साथ स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हुई थी जिसका कैपेसिटेंस पता किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कहा था कि ये यूजुअल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, जो जो शर्तें उसकी होती है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर से हम लोग बाहर आ गए थे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैपेसिटर है उसका थ्योरी, उसका इंट्रो वगैरह लिया था और उसका भी कैपेसिटेंस हम लोग डिराइव कर गए थे। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। ए था एरिया ऑफ प्लेट, डी था दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, जो आमतौर पर दोनों प्लेट के बीच मीडियम है, उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, आज क्या पढ़ना है, हेडिंग थोड़ी देर में देंगे, पहले कुछ कुछ देखना। कि ऐसा सपोज करें ये हमारे पास कोई एक प्लेट है, आमने सामने दोनों प्लेट्स को रखा है और कोशिश कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करने की। इनिशियली दोनों में से किसी में कोई चार्ज नहीं था, कहीं पर कोई भी चार्ज नहीं था, ऐसे रखा हुआ है। अब आप क्या करें, इसको चार्ज करो। पिछले क्लास में दो बातें बताई थी। दोनों प्लेट्स को चार्ज करने के लिए एक तरीका ये था कि आप दोनों में से किसी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो। क्योंकि ये भी मेटल है तो इसके सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, चार्ज पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे एक प्लस चार्ज, निकल कर ये इधर जाकर एक माइनस चार्ज, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, दो प्लस चार्जेस दो माइनस चार्जेस, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तीन प्लस चार्जेस तीन माइनस चार्जेस। एक तो ये था। लेकिन आपको अभी मैं मना करूंगा, अभी बोलूंगा कि बैटरी से कनेक्ट ना करके, वो बीते हुए चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, वो वाली चीज को याद करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसको कह रहे थे, नौशीन बता दीजिए। बताए तो आप कहीं और थी, इसीलिए पूछा, आपको पता है आंसर क्या है, हम में से बहुत लोग जानते हैं। क्या पढ़ा था, the work done to bring a unit positive test charge from one point to another in an electric field is called the electric potential difference between the two charges। यही तो था। और यदि चार्ज इनिशियली इंफिनिटी पे हो तो इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो कहा था, तब वहां पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलना बंद करके सिर्फ पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं। ये सब बात हुई, तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा हम लोगों को ये काम करने के लिए। सुनना बच्चों, ऐसे नहीं कर रहे हम लोग, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अभी बस ये ध्यान दो कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, दोनों को आमने सामने रखा है। क्या हो रहा है, अच्छा, एक को कहा लेफ्ट में, एक को रखा राइट में। अब ऐसा करो, यहां से थोड़ा सा चार्ज निकालकर इसमें लगाओ,
इस प्लेट से थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करवाओ इसमें। तुम बोलोगे कैसे पॉसिबल है? हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते। पॉजिटिव चार्ज मतलब कहीं आप कैटायन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसको तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वो जो इमेजिनरी चार्ज हम लोग लिया करते हैं, आप ऐसे समझो कि इस प्लेट पर जो चार्जेस है उसमें से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, कितना, बहुत मामूली सा, सिर्फ इतना पॉजिटिव चार्ज यहां से उठाकर यहां ला रहे, जिसकी वजह से इसमें जो पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी, और इसमें जो पोलैरिटी आएगी वो नेगेटिव। ये नेगेटिव अचानक से कहां से आ गया? माइनस, इसका प्लस जब तक यहाँ था प्लस माइनस को कैंसिल कर रहा था, इसके जाने के बाद वो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो आप समझो कि dq अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज हम लोग इस प्लेट से उठाकर इस प्लेट तक ला रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, वक्त बीतता गया, थोड़ा और dq यहां से उठाया यहां लाया, थोड़ा और dq यहां से उठाया यहां ला के रखा, थोड़ा और dq यहां से उठाया यहां ला कर रखा, थोड़ा और dq यहां से उठाया यहां ला कर रखा, ऐसे। तो वक्त बीतता चला गया और थोड़ी देर के बाद इसमें जो चार्ज आया है वो प्लस q और इसमें जो चार्ज माइनस q। गौर कीजिएगा, स्मॉल q की बात हो रही है, कैपिटल Q की बात हम लोग नहीं कर रहे, Q की बात कर रहे हैं। दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको dV कहा। यहां से यहां तक चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क डन हुआ उसको dW कहा, dW। और चार्ज फिलहाल ट्रांसफर किया है इनिशियली कितना, dQ। उसके बाद Q की भी बात करेंगे और हमारा फाइनल टारगेट है कि चार्ज ट्रांसफर करते जाए करते जाए करते जाए, और कब रुके? जब इसका चार्ज फाइनली प्लस Q हो जाए और इस पर चार्ज फाइनली कितना हो जाए, माइनस Q। इक्वल तो होगा ही, बात तो कर चुके थे हम लोग, नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, लिखना चाहता हूं कि फ्रॉम द definition of electric potential difference जानते हैं Vp माइनस Va कहा था, यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। आप चाहे इस डेल्टा के जगह D लेकर के चलो, कोई हर्ज नहीं है, dV ले लो, dW ले लो, dQ ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मतलब आप को यदि चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू dW अपॉन dQ लिख सकते हैं। ये dQ क्या है? बिल्कुल शुरू में जो मामूली सा चार्ज dQ ट्रांसफर करवाया था, इस प्लेट से उठाकर इस प्लेट तक लेकर आए थे, ये वो वाला चार्ज है। और dW क्या है? आपने या मैंने ताकत लगाई, चार्ज को पकड़ा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो ये जो हम तुम ये काम कर रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये है हमारा DWEXT। यहां से चार्ज को पकड़कर यहां पे ला रहे हैं। कैसा चार्ज ला रहे हैं? प्लस Q। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं, और उसके डेफिनेशन में ही आपको ये बात बता दी गई थी
कि वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो उस डेफिनेशन का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने ये इमेजिन किया, ठीक है। और इस दौरान वर्क डन हुआ DWEXT, ओके। चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ DQ, वर्क डन कितना हुआ छोटा सा GW एक्सटर्नल, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना अभी GV से। क्या यहां तक ठीक है? अच्छा, यहां से आप क्रॉस करवाएं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल्स टू DQ इंटू डेल्टा V। ये माना कि इसका कैपेसिटेंस कितना था, C था। दिस इंप्लाइज दैट DW एक्सटर्नल इक्वल्स टू DQ को तो रहने दो आप, इनटू, ये याद है क्या, जब हम लोग पिछले क्लास कैपेसिटर सीख रहे थे तो Q इक्वल्स टू C भी मिला था, V इक्वल्स टू क्या हो पाएगा Q बाई V। तो ऐसा करो हम लोग V निकालो, V इक्वल्स टू क्या होगा Q बाई C। देख लिया, Q इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू, अच्छा हम लोग यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा स्मॉल q डिवाइडेड बाई C। तुम बोलोगे स्मॉल q कहाँ से आ गया, चार्ज तो इतना कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो इनिशियल स्टेज था, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होना शुरू हुआ और थोड़ी देर के बाद 30 सेकंड्स के बाद में भी ट्रांसफर करते 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 कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें आ गया जिसको प्लस Q कहा, और उतना ही स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा जिसको माइनस Q कहा। दैट्स वाई पोटेंशियल डिफरेंस की जगह Q बाई C लिखा है। अब सुनना, therefore the net work done in charging the capacitor by कितना कूलम, कैपिटल Q। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैपिटल Q, और दूसरा प्लेट यदि नेगेटिव हो रहा है तो माइनस कैपिटल Q। तो इनिशियल चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज हमें कितना बनाना है Q। तो जरा सोचिए, इसी के लिए तो क्लास 11 में इंटीग्रेशन सीखा था। Q बाई C साथ में DQ, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल Q। लोअर लिमिट 0 क्यों, जब सिर्फ प्लेट को आमने सामने ला के रखा था, ना तो इस पे कोई चार्ज और ना तो इस पे कोई चार्ज, तो चार्ज कितना 0, और DQ इधर से उधर ट्रांसफर करते 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 तो फाइनली इसे लाना कहां तक चाहते हैं, फाइनल चार्ज कहां तक लाना चाहते हैं, Q तक। रास्ते में स्मॉल Q मिला था वो अलग बात है, लेकिन फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है Q चार्ज लाना, ठीक है। DW का इंटीग्रेशन क्या हो गया, W इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू x हुआ करता था क्लास 11 में जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे थे, जब वर्क एनर्जी एंड पावर के थ्योरीज पढ़ रहे थे, उस वक्त इंटीग्रेशन का भरमार था क्लास 11 में। और अभी तो 12 में पढ़ना भी है तो अच्छे खासे वक्त के बाद। तो
तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 1/c कैपेसिटेंस कांस्टेंट। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जिस पर उसको बनाया जा रहा है उसके बाद फिक्स होती है। जैसे बर्तन की फैक्ट्री में जब बर्तन बनाया जा चुका होता है, लाओ जरा इसका ऐड कर देते हैं, जरा इसका प्रचार हो जाए। हाँ, ये खुशी की बोतल है ना, वाटर बोतल। हाँ अच्छा, सुजाता की बोतल है। जिस दिन इसको बना दिया गया उस दिन इस पर एक इसके पैकेट में लिख दिया गया था कि इसमें 1 लीटर पानी आएगा, ये इसकी कैपेसिटी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसका वॉल्यूम कितना फिक्स कर दिया था, 1 लीटर। कहने का मतलब आप बाकी चीजों को बदलो, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका कलर चेंज कर दो, ग्रीन और ग्रे पे है, आप इसको रेड एंड ग्रे कर दो, कैपेसिटी इसकी 1 लीटर ही रहेगी। आप इसमें जो हैंगिंग सिस्टम है ऐसा लगा रहे हैं, आप लोहे की चेन लगा दो, कैपेसिटी सेम 1 लीटर। या आप इसको खुली आंखें से देखो या फिर गॉगल्स लगा के देखो, कैपेसिटी 1 लीटर। तो याद रखना, किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो फिक्स हो चुका होता है, कांस्टेंट रहता है। यदि ऐसी बात है पूजा, तो इसका मतलब है, कोमल बोलना चाहिए था, मुझे को बात जोड़ना चल रहा। हाँ, तो सी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अंदर जो कुछ बचा वो है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या होगा, जरा इन चीजों को अच्छे से देखें आप लोग भी। इसके बाद कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों। मैथ्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको वो ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, पहले हम लोगों ने स्मॉल क्यू लिया था ना, एक मिनट। तो क्या कीजिए आप, ये जो डी क्यू वाला क्यू है वो भी तो आपको स्मॉल क्यू लेना होगा, है ना। तो क्या कर दे हम लोग, ये डी क्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल्स टू 1/c। आई होप आपको इंटीग्रेशन याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx हुआ करता था x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अंजलि को याद है ऐसा था? अंजलि, सच की झूठ? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही तो होता था। तो हमारा x नहीं होकर के q है, पावर में 1 है और साथ में dq है। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल क्यू। कैसे? क्योंकि q पे पावर 1 है, जब आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर n जब होता है तो पावर में n प्लस 1 करते हैं, डिवाइड भी n प्लस 1 से होता है। हमारा यहाँ पे पावर में क्या था, 1, तो q पे पावर 1 प्लस 1 और डिवाइड भी 1 प्लस 1 से, तो ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे रह जाएगा क्या, 2। ठीक है, अब क्या करें आप, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, सी के साथ निकाल लो 2, यहां बचा क्यू स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल क्यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 1/2c, क्यू को हटाकर एक बार इसके जगह कैपिटल क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू को हटाकर एक बार इसके जगह स्मॉल क्यू का स्क्वायर। तो क्या हुआ,
कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर की बात आ गई। अच्छा, यहां से थोड़ा आगे चले तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिल पा रहा है 1/2 क्यू स्क्वायर ऊपर और सी हमारा नीचे। अब यहां से यहां तक तो मैथ्स था, यहां से यहां तक तो इंटीग्रेशन था, यहां से यहां तक तो वो चीज थी जो आपको मैथ्स में नहीं होने के बावजूद क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ाया गया था। तो यदि हम में से किसी को इंटीग्रेशन नहीं पता तो उस इस जगह मुश्किल उनको होनी बिल्कुल तय है, और इसका हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए इंटीग्रेशन आपको एक बार सीखना होगा। तो ये जो आया है वर्क डन, याद कीजिए क्लास 11 के वर्क एनर्जी एंड पावर को, जिसमें ये बताया गया था कि वर्क डन और एनर्जी ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द फोर्स जो अप्लाइड हो रहा हो। तो यहां पर भी जो वर्क डन है इसको हम लोग U से दिखाएंगे और 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये जो चीज आया है ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। आप कर क्या रहे थे, पहले दो प्लेट ही तो लिया था, एक प्लेट ये एक प्लेट ये। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं थी। हाँ, आप यहां से चार्ज को उठा उठा कर यहां लेकर आते रहे, आप फोर्स लगाते रहे, डिस्प्लेसमेंट होता रहा, वर्क डन होता रहा। जितना ज्यादा आपने वर्क किया, जितना ज्यादा वर्क किया, ज्यादा एनर्जी दोनों प्लेट्स में मतलब कैपेसिटर में स्टोर होती चली गई। तो ये जो चीज देख रहे थे हम लोग, ये था एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। रुको जरा, क्या कर रहे थे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, उसका ये फॉर्मूला मिला। अब जरा रुकना, क्योंकि हमें ये पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी आया। इसको रहने दो इक्वेशन 1। इसमें एक छोटा सा काम कीजिए, पुटिंग Q इक्वल टू सी भी होता है ना, Q इक्वल टू सी भी होता है। तो यदि ऐसा कर दे मिलेगा U इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये डिवाइड से है सी से, तो एक सी और एक U इक्वल्स टू हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही रिजल्ट हुआ। ये कब अप्लाई करेंगे, जब Q और C के शक्ल में यूज करना हो, और ये कब अप्लाई करेंगे, जब C और के शक्ल में। और कुछ पूछ सकते हैं क्या, एक और चेहरा इसका पॉसिबल। अगेन जब हम लोग इसको यूज कर चुके हैं, Q इक्वल टू सी भी रख चुके, तो ऐसा रिजल्ट आया Q और एक बार Q और C के शक्ल में हम लोगों ने फॉर्मूला हासिल किया, एक बार C और V के शक्ल में। क्या एक Q और V के शक्ल में हो सकता है, C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई। अगेन पुटिंग C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V, इसी तो U आएगा 1/2 Q के जगह, नहीं C के जगह, Q स्क्वायर रहने दो, C के जगह क्या रखेंगे हम लोग, Q बाई V।
ऐसा, तब क्या हो पाएगा, 1/2 रहने दिया, क्यू स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, v ऊपर चला गया, q नीचे चला आया, एक q से एक q कैंसिल्ड है, मतलब u इक्वल्स टू 1/2 q इंटू, तो ये तीनों के तीनों एनर्जी ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर का ही एक्सप्रेशन, Q और C के फॉर्म में, ये किस में है, C और V के फॉर्म में, ये किस में है, Q और V के फॉर्म में। तो जब जिसकी जरूरत होगी हम लोग तब उसको अप्लाई किया करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, अगले की बात करेंगे। कोमल, चलिए उनको जगा दें। सुनो जरा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जाना पहचाना इसलिए होगा ये क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड 10 में इसको पहले पढ़ चुके हैं कि यदि आपके पास 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3 होते थे और तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते थे तो उनका इक्विवेलेंट निकालते थे हम लोग R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और यदि पैरेलल में कनेक्टेड होते तो इनका इक्विवेलेंट फॉर वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते थे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से, ऐसे तो निकालते थे। बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको यहां पर भी देखना है, क्लास 12 में भी 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और एक डायरेक्ट होगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिर्फ एक चीज उल्टा होता है, जैसा रिजल्ट रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में आता था वो अब कैपेसिटर में पैरेलल के वक्त आएगा और पैरेलल वाला रिजल्ट सीरीज में आएगा। तो हम लोग बारी बारी से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को जब देखेंगे तो पहले एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें होता क्या है वो गौर करते हैं, और फॉर्मूलाज रिजल्ट कैसे आना है उसकी बात होगी। तो सुनना, सपोज ये हमारे पास पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, बिल्कुल सामने से देख रहे तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है और वही दिखा दिया यहाँ तहसीन। अच्छा आगे सुनो, ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये तीसरा, तीन कैपेसिटर्स, एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 और तीसरे का कैपेसिटेंस क्या है C3। बोला ना कि जब कैपेसिटर बनाया जाता है उसी वक्त फिक्स्ड हो जाता है कि उसका कैपेसिटेंस इतना हुआ, वो फिर वैरी नहीं करेगा। अब तीन कैपेसिटर्स, तीनों को हमें सबसे पहले किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक वायर लेकर पहले इन दोनों को कनेक्ट किया, एक वायर लेकर इन दोनों को कनेक्ट किया, और पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। देखिए नई थ्योरी है, काहे का नई थ्योरी, फॉर्मूला तो जाना पहचाना है, बट हाँ इसका जो कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूट होना है वो अच्छे से देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अभी जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं पहली बार, इसी का बार बार यूज करोगे और जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, तब आगे जाएंगे। फर्स्ट टाइम यदि थोड़ा थकाता है तो थक जाओ, उसके बाद देखेंगे, ठीक है।
अब इन पर हमें चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे इनको? किसी बैटरी के, ये रहा सेल जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव। ये बैटरी 1 वोल्ट की हो सकती थी, 2 वोल्ट की हो सकती थी, 10 वोल्ट की हो सकती थी। हम लोगों ने ऐसा माना कि बैटरी के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। डेल्टा भी ले सकते थे बट V वोल्ट लिया। V वोल्ट ले रहे हैं, इसका मतलब यदि पॉजिटिव वाले प्लेट का पोटेंशियल भी है तो नेगेटिव वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? 0। तब ना आप V माइनस 0 करेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, तो V माइनस 0 दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिल चुकेगा कितना? सिर्फ V। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब आप क्या करें, इनको चार्ज सप्लाई करो। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सबको ठीक है यहां तक बच्चों? ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आइए इन पर आने वाले चार्ज की बात करते हैं। ऐसा सपोज करो कि इस वाले टर्मिनल, सबसे पहले ध्यान रखना, यदि ये एक प्लेट है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़ा है, तो आप इसको पहले तो रट लो, फिर अभी सीखना भी कि यदि किसी भी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उस पे भी चार्ज प्लस का ही आता है, और यदि किसी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो तो उस पे भी चार्ज कितना आएगा? माइनस का। तो पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट जुड़े उस पर चार्ज प्लस, नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट जुड़े। आपको लग रहा है सीख रहे तो सीख लो, रट रहे तो रट लो। सीखना कब होगा? जब इसकी वजह बता दूंगा। पहले तो रट लेना एकदम, अभी से लेकर सारे थ्योरीज में, आने वाले वक्त के सारे न्यूमेरिकल्स में, चाहे किसी लेवल का न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव से कनेक्ट होने पर प्लेट में चार्ज भी पॉजिटिव, नेगेटिव से कनेक्ट होने पर प्लेट में चार्ज भी नेगेटिव। बहुत अच्छा, मैं यही सोच रहा था, अभी तक कुछ गिरा नहीं है। और यही बॉटल है जो बार बार गिरती है। कितने रुपए का आया था ये? कुछ भी 700 प्लस का तो होगा ही नहीं। आप नहीं, आप अच्छा चोरी का है। सुनो आगे सुनो। अच्छा मम्मी पापा वगैरह कोई खरीदे? अच्छा ठीक है, चलो आप ध्यान दो, तो ऐसे बोलना चाहिए था। प्लीज सुनो, इंडक्शन कहा था, इंडक्शन की वजह से किसी एक चार्ज पे यदि प्लस आया तो उसके बगल में चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का। जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें। फिर इंडक्शन की वजह से जितना नेगेटिव इसमें इतना पॉजिटिव इसमें, फिर इस पे माइनस, फिर इस पे प्लस, ऑटोमेटिक देखिए ये क्या हो गया? माइनस। हालांकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम करता है ना, कि नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप इसको अभी समझते वक्त शुरुआत में ऐसे लेकर चलो, यदि इस पर प्लस चार्ज आया तो इंडक्शन की वजह से इस पे माइनस। इंडक्शन तो शुरू से पढ़ा था जब मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि आप रब करके चार्ज करवा सकते हैं, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाकर चार्ज करवा सकते हो, उसमें से एक इंडक्शन भी तो था। अच्छा, लेकिन इसके पहले एक और चीज, चार्ज की कुछ क्वांटिटीज दिखा दो यहाँ पर, कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस और हो गया माइनस क्यू। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि यदि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो तो हर चार्ज सेम फ्लो करता है। दूसरी बात, सीरीज की पहचान भी इसी को ले लो कि पहले कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव, चौथे
सबके पॉजिटिव से यदि ऐसे कनेक्टेड हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगातार ऐसा दिखाई पड़े, तो आप समझ जाना कि वो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में है। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात पोटेंशियल। अब मैं एक बात पहले आपको रटवाने वाला हूं, फिर सिखा दूंगा अगले 2 मिनट के अंदर। उसके पहले सुनना, टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज जो सेल यहां से सप्लाई कर रहा है उतना ही करेगा ना जितना इनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल हो। तो V वोल्टेज सप्लाई किया। अब आपको ये जानना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस C1 वाला, इसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, दूसरे कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और तीसरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। प्रूफ भी तो चाहिए, ऐसे कैसे बोल कर निकल जाएंगे। ये तो इंडक्शन की बात थी कि इसमें जितना प्लस आता है इंडक्शन की वजह से इसमें उतना ही माइनस आएगा। कंजर्वेटिव फिर इसमें जितना प्लस माइनस उसमें उतना ही प्लस आएगा। अरे शुरू में नेट चार्ज कितना था? 0। और 14 पहला कैपेसिटर, इसके इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं, इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज 0। दूसरा कैपेसिटर, यहां भी कोई चार्ज नहीं, यहां भी कोई चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज 0। तीसरा कैपेसिटर, यहां भी कोई चार्ज नहीं, यहां भी कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0। तो जब तक इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है तो तीनों ही कैपेसिटर के प्लेट्स में नेट चार्ज 0 है। अब आप जोड़ दो, जोड़ने की वजह से इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज 0, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज 0। हालांकि इस बात का ध्यान रखना, पहले का ये प्लेट और दूसरे का ये प्लेट, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, क्योंकि ये चार्ज तो इसको यहां से मिल ही रहा है, ये चार्ज तो इसकी वजह से हो ही रहा है। यहां पर इन प्लेट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओगे तो यदि इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू आना चाहिए, तभी दोनों कैंसिल होकर के फिर नेट चार्ज क्या दे सकेंगे? 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शुरू वाले सेक्शंस में डिस्कस किया था। तो आपको जिस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये ऐसा मत समझना कि अभी ये दोनों थ्योरी करेंगे, अगले क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे हमें स्टॉपेज लेना है, यहाँ रुकना है थोड़ा प्लेटफॉर्म बना के, और तरह तरह के न्यूमेरिकल्स करने। तो आज जब इसको थ्योरी के तौर पे सीख रहे हैं तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी वो नहीं पता है, वो तो आपके पेशेंस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में जाओगे तो ये थ्योरी यूज होगा, तो जितना समझा हुआ रहेगा न्यूमेरिकल्स आप उतनी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए फोकस लेवल रखना। अच्छा, अब ये कैसे पता चला कि V1 V2 V3? जब चार्ज सेम है तो पोटेंशियल सेम क्यों नहीं हो गया? वही अपना फेमस Q इक्वल्स टू क्या? CV। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? V इक्वल्स टू Q बाई C। तो चार्ज आपने सेम कर दिया, देखो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, चार्ज तो सेम हो गया। लेकिन आपने शुरू में ही इस बात को कह दिया था ना कि ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, अलग अलग कैपेसिटेंसेस थे। तो जरा सोचो कि जब आप V इक्वल टू Q बाई C है तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाई C1 होगा। V2 किसको कहोगे आप? Q बाई C2 को। V3 किसको कहोगे? Q बाई C3 को। तो ऊपर चार्जेस सेम जरूर है बट नीचे कैपेसिटेंसेस तो अलग अलग है ना। तो सेम चीज को यदि आप डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप समझ लीजिए कि जितना वोल्टेज सप्लाई होता है ये तीनों जगह बट बट के जाता है, तीनों को ऐड करोगे तो वापस यही आएगा। क्या यहां तक सब कुछ ठीक ठाक? अच्छा, तो क्या क्या सीखा? चार्ज सेम होता है कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठहरो 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 ठहरो, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर से इनकी पहचान क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की दूसरी खासियत क्या है? चार्जेस सेम होते हैं, सारे कैपेसिटर्स के सारे प्लेट्स में इक्वल और ऑपोजिट हो, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। तीसरी खासियत क्या है कि कैपेसिटेंस अलग होने की वजह से जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी सप्लाई कर रहा होता है, वो हर एक में थोड़ा थोड़ा बट के जाता है। अब थोड़ा थोड़ा का मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम, तो उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। वो तो न्यूमेरिकल्स करेंगे उस वक्त, बिल्कुल नंबरों में ये चीजें आएंगी। अभी तो आपको सिर्फ अल्फाबेट्स में इसको समझना है, फिर जब क्वेश्चन आएगा 2 फराड, 3 फराड, 10 फराड, तो उस वक्त चीजें और क्लियर। अब एक बात बताओ कि क्या Q इक्वल्स टू सी बी होने की वजह से हम लोग B इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं? आयान भाई, अच्छा, ये V1 क्या होगा बच्चों? Q बाई C1। V2 क्या होगा? Q बाई C2। V3 किसको कहेंगे? Q बाई C3। ठीक है, तो देयरफॉर V यदि हमें फिर से कैलकुलेट करना है तो इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज जो बैटरी सर्किट को सेंड कर रही होती है उसी के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। थोड़ा पोटेंशियल कैपेसिटेंस यहाँ, मतलब फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अलोंग अक्रॉस थोड़ा वोल्टेज इसको मिलता है, थोड़ा वोल्टेज इसको मिलता है, ऐड करो कर दोगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा सम होकर के। अरे ऐसा 10 में भी करते थे, R1 R2 R3, इसी तरह से तो प्रूव किया करते थे हम लोग। अच्छा, तब क्या है बच्चों, B के जगह Q बाई सी, V1 के जगह Q बाई C1, V2 के जगह Q बाई C2 और V3 के जगह Q बाई C3। Q कॉमन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और प्लस 1 बाई C3। इधर से भी Q कॉमन लो, वो Q और Q कैंसिल, और ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पर C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब तीनों कैपेसिटर्स के जगह यदि हम लोग तीनों को हटा उसके जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहें तो उसका जो वैल्यू आएगा कि कितने फराड, कितने माइक्रो फराड का होना चाहिए, तो वो हमारा C। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए हुआ? जब आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट आया। जबकि 10th क्लास में कुछ और होता था। 10th में यदि रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो डायरेक्ट जुड़ता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर कैपेसिटर जब सीरीज में आया तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं आया, 1 बाई सी रेसिप्रोकल वाला आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अपने अपने सिचुएशंस है, इनको प्लीज नोट करो। एक चीज और देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी। एक और चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन के जगह यदि हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो जैसे 10 क्लास में रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते तो एक इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा कनेक्ट करवाया करते थे हम लोग। सेम उसी तरीके से यहां पर भी ये रहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ऐसे ऐसे हम लोग 3 ले लेते हैं, ऐसे ऐसे 3 ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, एक तो शकल से ही पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है, और कनेक्शन कुछ यूं करो, और किसी बैटरी से
देखिए बैटरी का सिंबल 10 क्लास में देखा था आपने कि एक प्लेट थोड़ा बड़ा और एक प्लेट थोड़ा छोटा होता है, 10th में था ना ये। अच्छा, तो ये बैटरी इस, तो दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस सिर्फ V वोल्ट। अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से, इसके कैपेसिटेंस को C1 कहा, इसके कैपेसिटेंस को C2 और इसके कैपेसिटेंस को C3। चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो ये वायर यहाँ से चला 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 चलते चलते यहाँ पे आया, इस जगह भी पोटेंशियल V और इस जगह भी पोटेंशियल कितना हुआ करेगा, 0। अब सेम पोटेंशियल के अक्रॉस पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कनेक्टेड है, मतलब इस बार पोटेंशियल सेम होंगे, यहां पर भी V, यहां पर भी V, यहां पर भी, क्योंकि तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल सेम। बात कीजिए अब आप चार्ज के बारे में। सपोज कि बैटरी ने Q कूलॉम का चार्ज भेजा, Q कूलॉम का चार्ज भेजा, लेकिन अब ये चार्ज कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ निकलेगा, तो ये जो Q कूलॉम का चार्ज है वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे चार्ज को Q1, यहाँ पे चार्ज को Q2, वो और बात है कि पॉजिटिव से कनेक्टेड होने की वजह से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव से कनेक्टेड होने की वजह से इन तीनों पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। अब क्या कर सकेंगे आप, नेट चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल जो चार्ज सेल से मिला, सप्लाई हुआ सर्किट में, वो इसके 3 टुकड़े हुए, तो तीनों को ऐड करो तो वापस टोटल मिलेगा। Q इक्वल्स टू क्या हम लोगों ने पढ़ा है, CV, तो Q के जगह CV रखा, Q1 के जगह C1 भी, Q2 के जगह C2 भी और Q3 के जगह C3 भी। तीनों कैपेसिटेंसेस अलग है, लेकिन पोटेंशियल तो सब में V है इस बार, तो यहां से V कॉमन लेकर कैंसिल करवा दो, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कब, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज बट जाते हैं, वो थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे वहां पर, ये सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी तो हम लोग कर पाएंगे। तो इस पर जो क्वेश्चंस होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगला क्लास 100% न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होना है। तो आप ये समझ के चले कि जो थ्योरीज आज हम लोग देख रहे थे, इसमें जो बात आ रही थी एक एक बार, वो अब अगले क्लास में बार बार आती ही जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग अगले क्लास चलेंगे। आज ये वाली क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले क्लास फिर मिलेंगे।